तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। भुवनेश सिंघल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र भुवनेश सिंघल जी, अब अगर आप लोग इस तरीके से झुग्गियों को हटा रही, ये बात तो सच है कि झुग्गियां वहां से हटाई जा रही है, उसका नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले लोगों को विश्वास में आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर आप लोगों को विश्वास में ले लेंगे तो मुझे लगता है इस तरीके के जो विपक्ष सवाल है वो नहीं उठाएगा। पहले उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी जाए, उसके बाद ये नोटिस जो चस्पा किए जाते हैं, उसके बाद वो मकानों को चिन्हित किया जाए, तो वो ज्यादा सही नहीं होगा? देखिए श्रेया जी, बीजेपी की हमेशा से नीति रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार गरीबों के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्थित विकास के पक्ष में हम लोग काम करने का काम सदा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रही बात शालीमार बाग की, जो आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर मैक्स हॉस्पिटल तक की जो सड़क नंबर 320 है, इसके चौड़ीकरण का जो मामला आया, ये सारा हाई कोर्ट के आदेश से आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विक्रम जी भी जानते होंगे और हमारे आपके प्रवक्ता जी भी जानते होंगे। हमारा इसमें केवल एक सरकार होने के नाते जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको मानना, उसको लागू कराना, ये सब हमारी नीतियों में शामिल रहा है। हम कभी भी कोर्ट की अवमानना करने के पक्ष में नहीं रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे बहुत से आदेश आते रहे, चाहे 2019 से लेकर 24 तक आप आम आदमी पार्टी की सरकार में भी देख लेंगे तो 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो इन मामलों में बेघर हुए। व्यवस्थित विकास के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होने से लाखों लोगों को लाभ मिलने की संभावना सदा बनती है और इसमें भी बनने वाली है। हम वैकल्पिक व्यवस्था की, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा और निश्चित रूप से हम इन नीतियों पर चलते भी रहे। अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से घर उजड़ेगा तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, हमारी, और वो हम ऐसा करके रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब इस बात से आश्वस्त रहे कि आपने क्या किया, आपको केवल ये जानने की आवश्यकता है आपने इनको रेगुलाइजेशन क्यों नहीं किया। इनका ये 10 साल इनकी सरकार रही, कभी इनको तब याद नहीं आई कि इनको रेगुलाइज कर दिया जाए, मगर ये केवल डर की राजनीति करना चाहते हैं, भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य केवल एक, दिल्ली की जनता में किन्हीं भी कारणों से डर बिठाया जाए, भ्रम की स्थिति पैदा की जाए और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार करती रहे। मैं भी निरंजन जी की इस बात से सहमत हूं कि उन गरीबों की बात करिए, अब विकास तो करना ही पड़ेगा। आप लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जनता रो रही है, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, वो तो सवाल एक जायज है, लेकिन विकास तो होगा, और जब विकास होगा तो ये जो झुग्गियां हैं उन्हें हटाने का जो काम है वो किया जाएगा। वही सरकार कर रही है और सरकार लगातार यहाँ पर, जैसे कि सिंघल साहब ने शुरू से लेकर अभी अंत तक यही बात कही कि हम पहले वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लोगों को पुनर्वास करेंगे, लोगों को सही स्थान पर ले जाकर बसाएंगे, उसके बाद वहां का विकास करेंगे। ऐसे में जब आप लोग सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम और वो पैनिक हो जाते हैं और फिर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है लोगों के लिए। मैडम श्रेया जी, विकास के नाम पर भाजपा विनाश चाहती है, यह तय हो चुका है। यह पहली बार नहीं है कि भाजपा अपने जाल में शालीमार बाग की जनता को भी फंसाना चाहती है। इससे पहले भाजपा ने दिल्ली की कई इलाकों में बोला कुछ और करा कुछ। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब सिंघल साहब से ले लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। विक्रम जी कुछ कह रहे थे। सिंघल साहब, अब तो आम आदमी पार्टी कह रही कि आप लोगों की करनी और कथनी में अंतर, आपने वादे तमाम किए, बातें तमाम की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब जो शालीमार में वहां से आप लोग चौड़ीकरण का जो काम करवा रहे हैं, वहां पर भी जो वादे कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर पिछले वादे पूरे हो चुके होते तो फिर आज ये सवाल नहीं उठ रहे होते। देखिए, सत्येंद्र जी ने भी एक बहुत गंभीर बात कही जो मुझे ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता जी को विधायक भी नहीं होना चाहिए था। मैं सत्येंद्र जी को बता देना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी में जाकर ये विषय रखें। मुख्यमंत्री के रूप में जब आपके केजरीवाल थे, जेल गए, उनको विधायक नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो जेल गए, ये बात अपनी पार्टी में आप कहें। मनीष सिसोदिया जी जेल गए अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए, वो उनको कहिए कि आप वो विधायक नहीं होने चाहिए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक काम ऐसा बताइए कि जब आप कहते थे उसके अंदर करिए, आप यहाँ पर बैठकर शोर मचाते हैं, कुतर्क को गढ़ने का काम करते हैं। विषय पर आता हूं मैं, मगर ये बात लंबी हो जाएंगी सत्येंद्र, ये ठीक नहीं है इस प्रकार की भाषाओं का। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक महिला होने के नाते अधिक संवेदनशील है पुरुषों की तुलना में, ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं।
पुरुष भी संवेदनशील होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के महिला होने के नाते रेखा गुप्ता जी अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए वो किसी भी के भी मकान को गिरने नहीं देंगी। और किन्हीं कारणों से विकास के लक्ष्य को लेकर अगर किसी का मकान तोड़ा जाएगा तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है। शालीमार बाग जैसा क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या, इस विशेष रोड की बात कर रहा हूं जो आजादपुर से मैक्स हॉस्पिटल तक है, इस पर एम्बुलेंस की समस्या लगातार बनी हुई है। एम्बुलेंस आना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। अगर इन सबको जनहित को देखते हुए लाखों लोगों को लाभ देने के लक्ष्य से यदि वहां पर हाईकोर्ट के निर्णय से सड़क चौड़ीकरण का आदेश आया तो इसमें मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपत्ति किस बात पर है? आपको आपत्ति क्या विकास पर है कि हमको विकास नहीं करना चाहिए? आप अपनी आपत्ति का एक ठोस कारण तो दीजिए सत्येंद्र भैया। आप पूरा रीड करके आपकी आपत्ति किस बात पर? शोर मचा देने से तो नहीं होने वाला है। हमारी सरकार लगातार विकास के कार्य करिए और पूरी संवेदना के साथ करिए, मानवीय पहलुओं को देखते हुए करिए। इसलिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपको, रेखा गुप्ता जी की सरकार किसी के मकान को चलिए ठीक है, आप लोग रुक जाइए। विक्रम जी गिरा तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है। भी दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा आदमी सड़कों पे सोता है। सर 15 साल आपकी सरकार रही, 10 साल आपके सहयोगी की सरकार रही, 25 साल आप सरकार में रहे, तब आपको इस प्रकार का कोई ख्याल नहीं आया। आज आपको सारे विचार आने लगे। बड़ी सिंगल जी, आप तो बड़ी गंभीर बात कर रहे हो, अजीब बात कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके देश के हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री अब बीच में मत बोलिए, अभी सहयोगियों के साथ बोले, मगर आप आज ऐसी डिबेट नहीं चलती है। 25 साल सिखाइए, आप इनको सिखाइए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, सिंगल साहब एक सेकंड रुक जाइए। विक्रम जी, अभी निरंजन साहब भी तो कह रहे थे ना कि अभी जब आपकी सरकार थी दिल्ली में तब तो आप लोग मुआवजा भी नहीं देते थे। ठीक है, यहाँ पर भी कर किया और ये कर भी रही है कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद वहां से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। और विकास भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से समय बहुत कम है, इतने की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट की ओर से फैसला आया था, उसके बाद अब वहां से जो अवैध कब्जे हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको हटाया जा रहा है क्योंकि चौड़ीकरण का वहां पर काम शुरू हो चुका है।